महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और शरद पवार की मुलाकात पर शिवसेना के मुखपत्र सामना ने अपने संपादकीय में लिखा है। सामना ने लिखा है कि इससे लोगों के मन में भ्रम पैदा हो रहा है। सामना ने लिखा, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बार बार शरद पवार से मुलाकात के लिए जा रहे हैं और मजे की बात यह है कि शरद पवार किसी मुलाकात को टाल नहीं रहे हैं। कुछ मुलाकातें खुले तौर पर हुई तो कुछ मुलाकात गुप्त रूप से होने की बात की जा रही है। इसीलिए लोगों के मन में भ्रम का निर्माण हो रहा है। लोगों के मन में यही भ्रम निर्माण हो, इसीलिए बीजेपी के देशी चाणक्य अजीत पवार को ऐसी मुलाकातों के लिए धकेल कर भेज रहे हैं क्या? ऐसी शंका को बल मिल रहा है। लेकिन क्या अजीत पवार की ऐसी मुलाकातों से भ्रम निर्माण होगा, बढ़ेगा? सामना में शिवसेना ने आगे लिखा, जनता की सोच इससे आगे पहुंच चुकी है। इस रोज रोज के खेल से मन में एक प्रकार की उदासीनता निर्माण हो गई है और इसके लिए वर्तमान राजनीति ही जिम्मेदार है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले अक्सर बेबाक बयान देते हैं, वो भी अक्सर मजेदार होते हैं। अजीत पवार यदि महाविकास अघाड़ी में वापसी कर रहे होंगे तो उनका स्वागत है। अजीत दादा का जी भर गया होगा, इसीलिए उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की होगी, ऐसा नाना ने कहा। इससे पहले नाना ने कहा कि महाराष्ट्र के दोनों उप मुख्यमंत्रियों की नजर मुख्यमंत्री पद पर है। राज्य की सरकार मजेदार सरकार है। नाना के बयान से हम सहमत हैं, लेकिन इसमें थोड़ा जोड़कर कहते हैं, पवार चाचा भतीजे के बीच हालिया हुई मुलाकातों की मौज मस्ती वाली सिद्ध हो रही है। आखिर किस पर हंसा जाए और किस पर नाराजगी जाहिर की जाए, यह महाराष्ट्र की समझ से परे हो गया है। अजीत के साथ मुलाकात पर शिवसेना के मुखपत्र ने आगे लिखा, शरद पवार की छवि ऐसी मुलाकातों से मलिन हो रही है और यह ठीक नहीं है। अजीत पवार द्वारा अपने समर्थक विधायकों के साथ भाजपा की राह पकड़ने के बाद सबसे बड़ा मजाक बना एकनाथ शिंदे और उनके गुट का। फिलहाल शिंदे बीमार हैं, उनकी तबीयत ज्यादा ही बिगड़ गई है और उन्हें जबरन अस्पताल में दाखिल करेंगे, ऐसा शिंदे समर्थक संजय शिरसाट ने कहा है। शिंदे 24 घंटे काम करते हैं, इसीलिए वह बीमार पड़ गए हैं। लेकिन शिंदे जो 24 घंटे काम करते हैं वह प्रत्यक्ष तौर पर महाराष्ट्र में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। किसी भी वक्त पद गंवाना पड़ सकता है। इस डर से यदि उनकी नींद उड़ गई हो तो उसे 24 घंटे काम करना नहीं कहते हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर सियासी तीर छोड़ते हुए सामना ने आगे लिखा, शिंदे की जब भी नींद उड़ती है तो वो सीधे हेलीकॉप्टर से सतारा पहुंचकर अपने खेत में आराम करते हैं। इसका मतलब यह है कि 24 घंटे काम और उसके बाद 72 घंटे आराम, यह उनके जीवन का गणित बन गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है शिंदे की बीमारी का ठीकरा अजीत पवार पर फोड़ा जा रहा है। अजीत पवार के सरकार में घुसने से शिंदे और उनके गुट के दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं और मन अस्थिर हो गया है। उसमें भी अजीत पवार के बीच बीच में शरद पवार से मिलने से इन सभी के छोटे मस्तिष्क में पीड़ा शुरू हो गई है। लेकिन इसके लिए हमेशा दूर सतारा में जाकर आराम करना यह उपाय नहीं है। शिंदे गुट को तुरंत अपने नेता को मुंबई थाने के अस्पताल में दाखिल कर इलाज शुरू कराना चाहिए। शिवसेना ने आगे लिखा, शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए सतारा जाकर देशी इलाज, जड़ी बूटी, जादू टोना, तंत्र मंत्र के माध्यम से इलाज करवाना उचित नहीं है। स्वास्थ्य ही संपत्ति है और इस संपत्ति की रक्षा खोखे से नहीं होती। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री पद का अमरत्व लेकर किसी ने जन्म नहीं लिया है। मैं फिर आऊंगा कहने वाले को भी उप आदि बनकर बाहरी लोगों के नीचे चलना पड़ता है। लेकिन शिंदे को लगता है कि अंतिम सांस तक सिर्फ हम ही है। परंतु अजीत पवार के कारण उनकी श्वास नालिका में अवरोध पैदा हो गया है और हाल ही में उन्हें घुटन जैसा महसूस हो रहा है। इसीलिए मुख्यमंत्री को निश्चित तौर पर क्या तकलीफ हो रही है, उनकी बीमारी कितने गहराई तक फैल चुकी है, बीमारी की जड़ क्या है, मर्ज का मूल क्या है, इस बारे में यदि स्वास्थ्य मंत्री विशेष बुलेटिन जारी करेंगे तो बेहतर होगा। शिंदे की तबीयत चिंताजनक है, ऐसा कहने वाले विधायक शिरसाट की बात यदि सही है तो उन्हें तुरंत इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कर इलाज शुरू कराना होगा और इनके इर्द गिर्द अजीत पवार या देवेंद्र फडणवीस फटकने न पाए, इस पर ध्यान देना होगा। सामना ने शिवसेना में आगे लिखा, महाराष्ट्र की राजनीति को फिलहाल जिस बीमारी ने जकड़ कर रखा है उस बीमारी का कीड़ा मुख्यमंत्री के शरीर में घुस गया है। ऐसे में यदि उसका समय रहते इलाज नहीं किया तो यह कीड़ा महाराष्ट्र के समाज के मन को खोखला बनाए बगैर नहीं रहेगा। अजीत पवार बार बार शरद पवार से मिल रहे हैं, यह एक महामारी है और मुख्यमंत्री शिंदे बीमार होकर हर बार आराम करने के लिए सतारा के खेत में हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, यह महाराष्ट्र को ग्रसित मानसिक रोग है। इन दोनों बीमारियों में गुप्त जैसा कुछ भी नहीं रहा। राजनीति के इस डिजिटल युग में कुछ गुप्त नहीं रह गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।